So Prabhuji is going to South Africa for next 3 weeks. So he won't be there. So we decided we'll have a concluding seminar day today. And once Prabhuji is back, then we'll coordinate, what to and how to, and we'll take the feedback from everybody and we'll see how we can revive, at least to get some excuse we will find to get Prabhuji's association. Hare So all of us, we heartily welcome His Grace Krishna Kishore Prabhu by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Krishna Kishore Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sagara Raghunathan Vitam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I am very grateful that I am again in the wonderful association of Gurugram devotees. और ये पर्सनली मेरे लिए एक लग्जरी है जब मैं इसे एवरी वीक आपका एसोसिएशन लेता हूँ, और ये लग्जरी विल बी एंडिंग टुडे बिकॉज इन ISKCON actually we have a perfect balance of things which we like to do and things which we have to do. जैसे मैं चैतन्य चरितामृत का गुंडीचा मार्जन वाला चैप्टर पढ़ रहा था, और इट जस्ट ऑकर्ड दैट हाउ जब चैतन्य महाप्रभु शुरुआत में सबको सफाई शुरू करने के पहले सबको चंदन लगाते हैं, माला पहनाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु सबका गुणगान करते हैं, और फिर सबके हाथ में एक एक झाड़ू थमा देते हैं। तो दोनों जरूरी है, ऐसी लालन पालन भी जरूरी है जहाँ प्रेम दिया जाए, साथ में भक्त लोग बैठें, चर्चा करें, अपने हृदय को एक दूसरे के सामने खोलें, और ये प्रेममय वातावरण ये हमारी भक्ति का पोषक है। सो इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम हाथ में जो झाड़ू चैतन्य महाप्रभु ने दी वो सूचक है कि हमारी सेवाएं भी साथ साथ में सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि कई जो आंदोलन है, आंदोलन नहीं बोलना चाहिए, कई संप्रदाय हैं जहाँ ज्ञान बहुत है, बहुत सारे वहां पर कथाएं चलती हैं, बड़ी गूढ़ रहस्यों के ऊपर चर्चा होती है, तत्वों के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन जो आंदोलन होना चाहिए प्रचार का वो नहीं है। लेकिन ISKCON में प्रभुपाद ने दोनों वर्जन्स दिए हैं। ही गेव अ सॉलिड मॉर्निंग प्रोग्राम, यहाँ सुबह उठना है, 16 माला का जप करना है, रोज भक्तों से श्रवण करना है, और फिर उन्होंने हमको सबको प्रचार कार्य भी दिए हैं कि हम सब अपने अपने एरियाज में प्रचार बढ़ाएं, भक्तों की वृद्धि करें, नए भक्तों को कल्टीवेट करें, पुराने भक्तों की भी जो भी समस्याएं हैं उनको भी समाधान करें।
सो इससे हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग बनती है, और ये स्ट्रांग कम्युनिटी बनती है व्यक्तिगत भक्तों की निष्ठा से, व्यक्तिगत भक्तों की समर्पण से। जैसे कि मैं एक आपको फोटो दिखाने वाला हूँ। ये सब कहावत आपने सुनी है, ये कि एक चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अभी एक दोनों तरफ मजबूत चेन है, बीच में एक पिन लगा रखी है, तो कितनी भी मजबूत चेन हो, क्योंकि एक कड़ी कमजोर है, इस चेन से ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से ए कम्युनिटी इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट मेंबर। एक समुदाय कितना सामर्थ्य है, कितना शक्तिशाली है, ये पता पड़ता है कि उसका जो सबसे कमजोर बंदा है उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति लगता है पूरे समुदाय की चेतना को नीचे खींचने के लिए, एक ही व्यक्ति काफी है। जैसे हम बोलते भी है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। तो एक भक्त काफी है जो सबकी चेतना को नीचे खींच सकता है। वो इधर की बात उधर करेगा, उधर की बात इधर करेगा, वो थोड़ी आलोचनाएं करेगा, सबकी चेतनाएं नीचे कर देगा। जैसे गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, बड़ा ही मतलब थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन सीखने के लिए अच्छा उदाहरण है। वो बोलते थे, मानो किसी जानवर ने कहीं पर मल त्याग कर दिया है और आपको बड़ा क्रोध आ रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस मल को उठा करके थोड़ा थोड़ा सबको बांट करके आए। लेकिन अगर कोई भक्त समाज में कोई गलती करता है तो ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे कि उस गलती को सब जगह वो बांट के जरूर आ जाएंगे, और उससे पूरे समुदाय की चेतना नीचे चली जाती है। तो हमको वो कमजोर कड़ी नहीं बनना है, हमको वो सशक्त कड़ी बनना है जो प्रभुपाद के आंदोलन को संभाल के ही ना रखे लेकिन आगे बढ़ाने में मदद करे। और उसी श्रृंखला में हम लोग ये वैष्णव सदाचार चर्चा कर रहे हैं। जितना ज्यादा इसको चर्चा करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये चेतना के स्तर पे काम करता है। बाह्य रूप से तो हम लोग सब सीख जाते हैं। जैसे हमने बीच में अभी योगा करना शुरू किया था कुछ दिन के लिए, शुरू में उत्साह सबको होता ही है, एक बार एक दो हफ्ते के बाद बंद हो गया। तो शुरू में क्या होता है, जब भी हम योगा सीखते हैं तो पहले पोस्चर्स के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि चलो आप पोस्चर्स अच्छे से कर लो, कैसे झुकना है, कब खड़ा होना है, कैसे हाथ रहने चाहिए, कैसे पीठ रहनी चाहिए। पहले पोस्चर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर सिखाता है कि अच्छा, अब आपकी सांस की गति कैसे होनी चाहिए। तो आपको झुकते टाइम सांस छोड़नी है, ऊपर उठते टाइम सांस लेनी है, कहाँ पर कुंभक स्थिति होनी चाहिए, कहाँ आपको सांस होल्ड करके रखनी है। और फिर थर्ड स्टेज आती है जहाँ आपका चिंतन मनन कैसा होना चाहिए। ये फिर और सूक्ष्म बात है। उसी तरह कृष्ण भावनामृत में जब हम भाग लेते हैं तो शुरुआत में तो एकदम जैसे बाह्य जो बदलाव आने होते हैं तुरंत तुरंत आ जाते हैं कि ठीक है, हम भी धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, हम लोग भी जो कुछ बाह्य रूप से भक्त बनना चाहिए बन जाते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म यात्रा है, ये यात्रा चलती है जीवन पर्यंत। ये एकदम मरते समय भी भक्त के अंदर यही विचार होगा कि कैसे मैं अपनी चेतना को और शुद्ध कर लूं, कैसे मैं अपनी चेतना को और ज्यादा कृष्ण भावना भावित कर लूं। यही चिंतन भक्त के हृदय में चिंतन में हमेशा होता रहता है, और इसका असर बाह्य क्रियाओं पे भी पड़ता है। जितना ज्यादा व्यक्ति अपनी चेतना में शुद्ध है, उतना ज्यादा अपने व्यवहार में, उतना ज्यादा अपने आचरण में, उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने में शुद्ध रहेगा। नहीं तो जो दैनिक जीवन है उसमें गलतियां होती रहेंगी। इसीलिए ये वैष्णव सदाचार बार बार चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और अगर हम देखें तो चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, जो कि हमारी भक्ति जीवन में पीएचडी बताया गया है, चैतन्य चरितामृत की सुंदरता ये है कि वो वैष्णवों की क्रियाओं को समझाता है, वैष्णवों के व्यवहार को समझाता है, वैष्णवों की मानसिकता को समझाता है, और इसीलिए वो सर्वोत्तम ग्रंथ है। बाह्य रूप से कोई कोई किताबों में अनुष्ठान लिखे हैं, कर्मकांडी अनुष्ठान लिखे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें लिखी हैं, वो तो एकदम ही बाहर की बात हो गई।
लेकिन चैतन्य चरितामृत तक जब व्यक्ति पहुंचता है, वो देखता है कि एक भक्त सोचता कैसे है, एक भक्त का विचार कैसे होता है। जैसे आज सुबह मैं आदि लीला का पहला अध्याय पढ़ रहा था, और उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के बाद ही सारे श्रोताओं को प्रणाम कर रहे हैं। जो सब चैतन्य चरितामृत का पाठ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, मंगलाचरण कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ऑफरिंग दे रहे हैं सारे श्रोतागणों को, और उनकी परमिशन ले रहे हैं कि अब आपके यदि परमिशन हो तो मैं इन 14 श्लोकों का आगे विश्लेषण करूंगा। ये मानसिकता है शुद्ध भक्त की। वो हमेशा सेवा भाव में रहते हैं, हमेशा दास भाव में रहते हैं। ये हमारी यात्रा है। तो उसी श्रृंखला में हमने कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर्स चर्चा किए थे कि कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जगत में अंतर होता है, किस प्रकार से हमारा जो व्यवहार है वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। वैष्णव के आभूषण वैष्णव सदाचार हैं। प्रत्येक दिन हमें ये विकल्प में से चयन करना होता है कि क्या कृष्ण को चुनना है या माया को चुनना है। ये हम सबको दैनिक रूप से चुनना होता है। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार अगर एक समुदाय का एक्सपेंशन करना है, इफ यू वांट टू एक्सपैंड ए कृष्णा कॉन्शियस कम्युनिटी, तो वो वैष्णव सदाचार के बिना असंभव है, क्योंकि क्वालिटी विल अट्रैक्ट क्वालिटी। हम जब तक अच्छा आचरण नहीं करेंगे, अच्छे लोग आकर के समुदाय में नहीं जुड़ेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति का अनुसरण स्वयं करने के साथ साथ दूसरों के लिए आदर्श व्यवहार होना भी जरूरी है। फिर हम सेकंड थीम में गए थे, जहां हमने देखा किस प्रकार अलग अलग वर्ग के भक्तों के साथ अलग अलग हमारी डीलिंग्स होती है। जैसे कि वरिष्ठों के साथ, हमारे समान जो भक्त हैं उनके साथ, हमसे जो नए आए हैं उनके साथ, फिर बाहर के लोगों के साथ, प्रतिष्ठित लोगों के साथ, हमारे ही परिवार के या दोस्त या सखा वृंद के जो भक्त नहीं है उनके साथ, दूसरे मंदिरों के साथ, अलग अलग समुदायों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये सब भी हमने देखा था। फिर हमने एक और महत्वपूर्ण बात देखी थी कि किस प्रकार भक्ति जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि दूसरों की प्रगति में प्रसन्न होना। ये वैष्णव सदाचार का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम दूसरों की प्रगति में खुश नहीं है, मतलब हम वैष्णवता से काफी दूर हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में प्रवेश उन्हीं को है जो निर्मत्सर है। तो हमने वहां पर भी थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार हमारे भक्तों के समुदाय में दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारा व्यवहार होना चाहिए, छोटों को हमको कैसे सिखाना चाहिए, ये सब हमने देखा था। कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस की थी। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कि कैसे समय काल पात्र के अनुसार वैष्णव आचरण होता है। हर जगह पर एक ही नियम लगे जरूरी नहीं है। कब बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, किस परिस्थिति में बोलना है, ये सब वैष्णव को आना चाहिए। ये सेंसिटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में। बीच में और भी कुछ टॉपिक्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं, और जो हमारी वैसे फेवरेट हॉबी भी है, करेक्टिंग अदर्स। दूसरों को शोधन करने में जितना आनंद हमको आता है, वो उसका मजा ही कुछ अलग है। लेकिन आज हम दोनों देखेंगे, प्रॉपर मेथड ऑफ ऑफरिंग एंड रिसीविंग करेक्शन। सबसे पहले शुरुआत होती है रिसीविंग करेक्शन से, क्योंकि अगर हम दूसरे अपने वरिष्ठों को ये अधिकार नहीं दिए हैं कि वो हमको शोधन कर पाए, तो हमें भी वो अधिकार नहीं है कि हम दूसरों को शोधन कर पाए। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमारे जीवन में कुछ एक भक्त ऐसे हों जो बिल्कुल बेधड़क हमारा शोधन करने में हिचकिचाए ना, और ये अधिकार हमको ही देना होगा उन्हें। कैसे देना होगा? जब कोई हमें करेक्शन देता है तो तुरंत उसका जवाब देने से अगली बार करेक्शन मिलने में बड़ी कठिनाई होगी। इसीलिए पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम समझें कि व्यक्ति क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। तो 3 एस्पेक्ट इसमें गुरु महाराज ने बताए हैं।
राइट एटीट्यूड, राइट अथॉरिटी, राइट एक्शन। और ये तीनों में लागू होते हैं, ये दोनों संदर्भ में लागू होते हैं, करेक्शन लेने में भी, करेक्शन देने में भी। पहले हम चर्चा करते हैं करेक्शन लेने में। जब कोई हमें करेक्शन दे रहा है, सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले हमको सोचना है कि ये जो भक्त है इसका क्या स्वार्थ है जो ये मुझे करेक्शन दे रहा है। क्या इसका कोई निजी स्वार्थ है? क्या ये कुछ मुझसे चाहता है, या वास्तव में मेरी भलाई के लिए बोल रहा है? मान लीजिए कोई भक्त हमें जप में सुधार करने की प्रेरणा दे रहा है, प्रचार में सुधार करने की प्रेरणा दे रहा है, हमारे व्यवहार में सुधार करने की प्रेरणा दे रहा है, तो क्या वास्तव में उसका कोई स्वार्थ है? नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये एटीट्यूड अगर हम समझ जाएंगे तो वो वचन हमारे कानों से हृदय तक पहुंचेंगे। और अगर हमने वही पहला बैरियर ही बंद कर दिया तो वो कान से अंदर जाएंगे ही नहीं। जैसे एक भक्त तो थोड़ा मजाक में बोल रहे थे, बोले प्रभु पहले तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था, अभी मैं सुनना ही बंद कर दिया, तो अभी मैं किसी की सुनता ही नहीं हूं। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट डिवोटीज हु आर गिविंग अस करेक्शन आर अवर वेल विशर्स। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज, क्या हमने ऐसे कुछ भक्तों को जिनको अधिकार दिया है, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में दी है, वो यदि हमें करेक्शन दे रहे हैं तो उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। हमने खुद ने उनको बोला है कि प्रभु जी आप हमको गाइड कीजिए, हमने खुद ने उनको बोला है कि आप हमको मार्गदर्शन दीजिए, तो फिर उनसे करेक्शन लेने में कोई हानि नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है, जब कोई करेक्शन देता है तो उसको बड़े वेलकमिंग टोन से स्वीकार करना चाहिए। बड़ा कठिन है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुनते हैं, देयर इज नो फीडबैक टू फीडबैक। जब कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उसका कोई फीडबैक नहीं होता है, मतलब उसका कोई जवाब नहीं होता है, फिर क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग अभी 2-4 दिन पहले ही कुछ भक्त साथ में बैठ करके बात कर रहे थे, और बात करते 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 मैं कुछ कुछ चीज एक बोला, तो एक भक्त ने मुझे करेक्शन दिया कि देखो गुरु महाराज को केवल याद करने से नहीं चलेगा, गुरु महाराज की शिक्षा भी पालन करना चाहिए। इट वॉज ए प्रोफाउंड स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम गुरु महाराज की शिक्षा पालन नहीं कर रहे हैं, बट द एटीट्यूड वॉज ओनली टू हेल्प, कि भाई बैठ के दुखी होने से काम नहीं चलेगा, वी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। तो उसी तरह हमको वेलकमिंग टोन के साथ उसको स्वीकार करना हो। अब बात करते हैं करेक्शन देने की। करेक्शन देते टाइम इन तीनों पॉइंट का बड़ा गंभीरता से ध्यान रखना आवश्यक है। राइट एटीट्यूड, सबसे पहली बात, हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर सर्वेंट्स, इवन इफ वी आर करेक्टिंग अदर्स वी आर सर्वेंट्स। हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं, गौर मोहन डे उनको करेक्शन देते थे, और फिर गौर मोहन डे उनको समझाते भी थे कि यू सी आई एम योर फादर, इवन चैतन्य महापुरुष फादर वुड करेक्ट हिम, सो दिस इज माय ड्यूटी, सो डोंट माइंड इफ आई एम करेक्टिंग यू। क्या जरूरत है इसकी? इसकी जरूरत है राइट एटीट्यूड मेंटेन रखने की, दैट वी आर सर्वेंट्स, वी आर नॉट बॉसेस, we have not purchased these devotees so that we can do anything with them. No, we have to maintain this mentality that even when we are correcting them, we are simply doing it as a service. ये हमारी सेवा है, जिस भाव से हम उन भक्तों को करेक्शन दे रहे हैं। तो ये सेवा का भाव यदि रहेगा तो हम जिस भावना से जब करेक्शन देंगे, सेवा भावना से करेक्शन देंगे, वो हार्ट को पेनिट्रेट करेगा। और एनवी के कारण करेंगे या फिर बॉसिंग करने के लिए करेंगे तो वो हार्ट को पेनिट्रेट ही नहीं करेगा। इसलिए कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हम कई बार कोई चीज भक्तों को समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है, और वही चीज सीनियर भक्त बोल देते हैं, उनको तुरंत समझ में आ जाती है, और फिर हम बाद में बोलते हैं अरे मैं भी तो वही समझा रहा था। हम वही समझा रहे थे, लेकिन हमारा एटीट्यूड उन शुद्ध भक्तों जैसा नहीं है, इसीलिए वो बात हृदय को स्पर्श नहीं की। तो इसलिए राइट एटीट्यूड इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज राइट अथॉरिटी। आपने ये कंसेप्ट सुना होगा, बहुत बार आपने प्रीचिंग में यूज भी किया होगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सो देयर कैन बी सो मेनी कंसर्न्स। मंदिर में ऐसा होना चाहिए, प्रचार में ऐसा होना चाहिए, इस्कॉन में ऐसा होना चाहिए, बीबीटी में ऐसा होना चाहिए,
और जीवीसी को ऐसे काम करना चाहिए और सन्यासी को ऐसे काम करना चाहिए। वी आर टू क्विक इन शूटिंग दीज एरोस, बट डू वी हैव दैट अथॉरिटी? ये भी हमको सोचना है कि हमारे पास वो अधिकार है जिसके चलते हम उस करेक्शन को सामने वाले तक यथावत पहुंचा सके। क्या वो अधिकार हमको दिया गया है? मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा चेक बाउंस तभी होता है, मतलब हमारा करेक्शन बाउंस तभी होता है जब हमारी अथॉरिटी क्लियर नहीं है, या तो सामने वाले ने हमको अथॉरिटी रूप में स्वीकार किया ही नहीं है, ये हो सकता है, या फिर सामान्य स्तर पे, सामाजिक स्तर पे भी हम उस लेवल पर नहीं है। तो अगर हमारा अधिकार नहीं है, बेटर इज टू अवॉइड दैट करेक्शन। उस केस में वी कैन टेक हेल्प ऑफ सीनियर डिवोटीज। हम उनको बता सकते हैं अच्छे इंटेंशन के साथ कि प्रभु जी इस तरह सिचुएशन चल रही है, मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यू कैन टेक केयर ऑफ इट। बट अगर वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट करेक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है। अभी अथॉरिटी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज एथिकल अथॉरिटी। एथिकल अथॉरिटी का मतलब क्या है? वो चीजें जो हम नहीं कर रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं है हम दूसरों को बोलें, ये हमारा अधिकार ही नहीं है। जब हम सुबह खुद नहीं उठ रहे हैं, हम दूसरों को नहीं बोल सकते सुबह उठने के लिए। अगर हम स्वयं कोई व्रत को नहीं अच्छे से पालन कर रहे हैं, हम दूसरों को नहीं बोल सकते। कई बार भक्त लोग क्लास में बड़े उत्साह में आ जाते हैं, अरे हमको 16 माला ब्रेकफास्ट के पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन उनकी माला होती है रात में। ये एथिकल अथॉरिटी नहीं है, इससे भक्तों का ट्रस्ट टूटता है। इसलिए जो चीजें हम पालन करें, एटलीस्ट प्रयास भी करें, वो चीज बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम 100% कर पाए, लेकिन इवन इफ वी आर एंडेवरिंग फॉर दैट, देन वी कैन गिव द करेक्शन। सेकेंड लेवल ऑफ अथॉरिटी इज स्पिरिचुअल अथॉरिटी। आध्यात्मिक रूप से वो भक्त की आपके ऊपर श्रद्धा है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अगर उस भक्त की आपके ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो करेक्शन नहीं जाने वाला है उसके कान में। आप कितना भी अच्छा सिद्धांत बता दीजिए, कितने अच्छा श्लोक सुना दीजिए, कितने अच्छा पास टाइम सुना दीजिए, अगर श्रद्धा नहीं है, वो कान के अंदर जाएगा ही नहीं। और यदि श्रद्धा है, तो आपके किए हुए हर कार्य उस भक्त के लिए प्रेरणा होंगे। अभी हमारे मंदिर में यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर चर्चा चल रही है, और श्रद्धा की बात चली है। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला, जहाँ ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं, तो ये जो लीला है वो मध्व संप्रदाय के भक्त मानते ही नहीं है कि लीला हुई है। हाँ, तो चर्चा चल रही थी, तो आज कमल लोचन प्रभु आए हुए हैं मंदिर में, वो मध्व संप्रदाय से ही हैं। मतलब इस्कॉन में आने के पहले उनका जो एकदम फैमिली बैकग्राउंड है, वो मध्व संप्रदाय से। तो हमने उनको क्लास के बाद पूछा कि प्रभु जी ये क्या चक्कर है, मतलब मध्व संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, भागवत को मानना चाहिए, फिर भागवत का ये पास टाइम क्यों नहीं मानते हैं? तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने बोला कि हमने अपने मध्व संप्रदाय के आचार्यों से पूछा था ये प्रश्न, और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम उस पास टाइम को नकारते हैं, पास टाइम हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, हम कैसे उनको इस दृष्टि में देखें कि वो विमोहित हो गए थे? क्योंकि अपने ही आचार्य को उस दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। उनका इतना फेथ है ब्रह्मा जी के ऊपर। बोले हमारे आचार्य हैं, हमारी संप्रदाय उनसे शुरू हो रही है, मतलब वो जो कर रहे हैं हमारे लिए प्रेरणास्पद है। तो अगर कोई लीला हमारे दिमाग में नहीं जा रही है, बेटर टू अवॉइड दैट। दूसरे चैप्टर पे आ जाओ। कितना सुंदर भाव है, ये ट्रस्ट की बात है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल अथॉरिटी। ऐसी क्रिया में अगर कोई व्यक्ति शोधन दे, करेक्शन दे, 100% स्वीकार करेगा व्यक्ति। और थर्ड है मैनेजरियल अथॉरिटी। अगर कोई सेवा का आपको दायित्व दिया गया है, उस सेवा को सुचारू रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर वहां पर भी शोधन करने का अधिकार व्यक्ति का होता है। छोटी छोटी सेवाएं, जैसे हम लोग अभी रथ यात्रा में एक सेवा कर रहे थे, जो शू स्टैंड होता है, वहां पर भक्त लोग लेकर के आते हैं चप्पल, और वो रखना रहता है। तो हम लोग को तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो रोज वो सेवा कर रहा है वो हमको डांट रहा था, अरे आप लोग एक दिन आते हो, आपको मालूम नहीं जूते ऐसे रखते हैं, टोकन ऐसे रखते हैं।
तो अभी वो वहां अथॉरिटी बन गया, उसकी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी उस क्षेत्र का उसको मैनेजरियल अथॉरिटी है. सो दैट इज ऑल्सो राइट अथॉरिटी. थर्ड एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राइट एक्शन. एटीट्यूड भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एटीट्यूड दिखता नहीं है, दिखता क्या है, एक्शन. हम लोग कई बार बोल देते हैं प्रभु जी मेरा इंटेंशन तो सही था ना. भाई इंटेंशन दिखा नहीं, दिखा क्या, जो व्यवहार किया वो दिखा. इंटेंशन सुनाई नहीं दिया, जो शब्द बोले वो सुनाई दिए. तो भले ही कितना ही अच्छा एटीट्यूड है, कितना ही सटीक अथॉरिटी है, लेकिन एक्शन शुड बी राइट. क्या वो व्यक्ति उस परिस्थिति में है जहां करेक्शन दिया जा सकता है, सबसे पहले वो देखना चाहिए. क्या वास्तव में वो ग्रहण करने की स्थिति में है, कि अभी भी ही इज गोइंग थ्रू ए ट्रॉमा. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. और इस तरह से हमको उनको करेक्शन देना है कि काम भी हो जाए, और व्यक्ति को, मतलब वी शुड बेंड विदाउट ब्रेकिंग, जो इंग्लिश में बोलते हैं. जूता हाथ में रखना है, लेकिन दूसरे हाथ में एक शहद की बोतल भी रखनी है. हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जूते को शहद में डुबो के मारना है. तो अगर जूता लगे भी तो व्यक्ति बोले कि क्या मीठा जूता लगा. उसको जूता तो लगेगा, लेकिन मीठा जूता लगेगा. गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे. हम लोग सूरत में थे, तो सुबल श्याम प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था गुरु महाराज से करेक्शन के ऊपर. सो गुरु महाराज टोल्ड हिम, सुबल श्याम, you have to correct the person. With one hand you can show him a finger and correct, but another hand should be on his shoulder to give him support. एक हाथ से आप करेक्शन दे रहे हो, दूसरे हाथ से आपको सपोर्ट देना भी आना चाहिए. अगर वो व्यवहार नहीं है, तो फिर व्यक्ति करेक्शन लंबे समय तक नहीं लेगा. और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है, कई लोग अपने गुरु तक से करेक्शन नहीं लेते हैं, कई बार अपने टेम्पल प्रेसिडेंट्स को छोड़ देते हैं, कई बार इस्कॉन से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहार जो जिस समय पर होना चाहिए वो यथावत कहीं पर नहीं हो पाया. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस सी सम कोट्स बाय शिला प्रभुपाद. रामेश्वर गौरंग प्रभु, आप पढ़ सकते हैं. Hare Krishna. Right attitude for offering correction. Correction isn't synonymous with finding fault or becoming angry. Srila Prabhupada letter to Hans Duta, December 10th, 1972. Devotee means he is able to tolerate. Devotee means he is able to tolerate all kinds of discomfort and whims of material nature. And because he is too much absorbed in serving Krishna, he takes no time to become angry or take offense with other or find out some fault. No, devotee means very liberal and kind to everyone, always gentleman under all kinds of conditions of life. Right, Krishna. सबसे पहला सिद्धांत ये है कि क्या मेरे लिए मैं कर रहा हूँ, ये रियली उस व्यक्ति को शोधन करने के लिए मैं कमेंट दे रहा हूँ. ये सोचना बड़ा जरूरी है. 99% टाइम्स हमको जो आंसर मिलेगा वो है हम पर्सनल कन्वीनियंस के लिए करेक्शन दे रहे हैं, या पर्सनल एनवी के कारण, या पर्सनल कंपैरिजन के कारण हम करेक्शन दे रहे हैं. वो जेन्युइननेस हमारे एक्शंस में नहीं रहती है, और इसीलिए most of the times our correction don't work. Who can read? Let us see. Nitya Haripriya Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Right attitude for offering correction. Correction is not synonym with finding faults or becoming angry. Letter to Karnadhara, Auckland, 21st Feb. 1973. Regarding Shriman Hayagriv Dasa, it is our duty to rectify him. To create a devotee takes much labor, and to reject him in a minute is not to our credit. So please try to do the needful in this regard. Consult the other GBC men there. Then make a proposal to Hayagriv, and if he still is incorrigible, then you take the necessary steps. हम नए भक्तों को लाने के लिए तो एकदम फूलों की चादर बिछा देते हैं, लेकिन जो भक्त पहले से हैं उनमें जो कुछ कमी है, जो कुछ नरम गरम है,
उसको शोधन करने के लिए उतना हम विचार नहीं करते। नए लोगों को बोलने के पहले हम कितना सोचते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं। अगर उसका कुछ अंश भी हम आपस में चर्चा करने में लगाएं, उतना ध्यान से बातचीत करें, उतना ध्यान से टैक्टफुली या सेंसिटिवली अगर हम उस भक्त को करेक्शन देने का प्रयास करें, तो भक्त एक बहुत अच्छा एसेट प्रभुपाद के आंदोलन में बन सकता है। दैट इज अवर एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कई बार हम लोग देखते थे गुरु महाराज को भी, छोटी छोटी चीजों में बड़ा समय दिया करते थे। कई बार मान लीजिए पेपर कैसे फोल्ड करना है, या पेपर कट कैसे करना है, या सामान को एनवलप में कैसे डालना है, छोटी छोटी चीजों में बड़ा समय दिया करते थे। तो कोई बोल सकता है कि अरे इतने वर्ल्ड लीडर हैं, व्हाई ही इज गिविंग सो मच टाइम इन सच स्मॉल स्मॉल थिंग्स। नो, if we look from his perspective, he is training some individuals to the perfection who will continue this level of service in future. ये उनका टाइम इन्वेस्टमेंट है कि वो अपने भक्तों को या अपने शिष्यों को उस लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिस लेवल की सर्विस होनी चाहिए प्रभुपाद के आंदोलन में आगे कई शतकों तक। तो इसीलिए भक्तों को समय देना, टैक्टफुली उनको डील करना बड़ा आवश्यक है। Another aspect of right attitude. Meenakshi Mataji. Hare Krishna, Vandana. Right attitude for offering correction. Correction is not synonymous with the finding fault or becoming angry. Srila Prabhupada letter to Guru Gaur Sundar, August 26, 1972. The defect lies within you. If there is some incident and I claim that no one is cooperating with me or no one will work with me, that is my defect, not theirs. The Vaishnava devotee must think like this. We should find fault with others. We should not find fault with others and criticize and go away. That is not the Vaishnava way. Better, we should always be willing to offer all respect to others and consider them as our superiors. सेवा की सफलता है कि अगली बार अगर भक्तों को विकल्प दिया जाए कि किसको आपकी टीम में आप रखना चाहते हैं, तो पहला नाम वो आपका लें। ये सेवा की सफलता है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी उनके साथ सेवा मत दो, बस बाकी किसी के साथ भी दे दो। दैट इज नॉट परफेक्शन ऑफ सर्विस। परफेक्शन ऑफ सर्विस इज इफ दे आर मेकिंग ए टीम। अगर किसी को बोला जाए कि हाँ ये नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, आप ये भक्त का चुनाव करो, तो आपका नाम पहले लें। दैट इज द परफेक्शन ऑफ सर्विस। नाउ वी आर स्किपिंग, वी आर कमिंग टू राइट अथॉरिटी, कि एक अच्छा अथॉरिटी क्या है, कौन व्यक्ति करेक्शन देने का अधिकारी है। लेट अस सी। अनुपमा माता जी। Hare Krishna. Srila Prabhupada letter to Madhu Mangal, November 18, 1972. Regarding general state of affairs at Amsterdam Temple, I can understand there is some disturbance among you, but that is not to be taken very seriously. Real business is preaching work, and if there is full attention on this matter only, all other businesses will be automatically successful. Fighting amongst ourselves is not at all good. But if our preaching work is neglected, or if we fall down in following the regulative principles, such as rising before four, chanting 16 rounds like that, if these things are not strictly observed, then Maya will enter and spoil everything. सो मुख्यतः अगर भक्तों की चेतना शुद्ध रहेगी, भक्ति के आचरण से, प्रचार कार्य से, गुरु की सेवा से, तो अपने आप संबंधों में मिठास भी रहेगी। लेकिन अगर वही समस्या होगी तो फिर हमारा प्रचार कार्य भी ठीक से नहीं चलेगा। Therefore, before judging or before correcting others, we have to follow the principles ourselves. मोक्ष रूपी प्रभु। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranams. Right authority for correction. Ethical authority, one should follow ourselves first before asking others. Then he can judge. Then he can preach. But now you have no power to instruct.
One who is not following himself, how he can instruct others? तो जब तक स्वयं का आचरण शुद्ध नहीं है, दूसरे को बोलने का अधिकार उसको नहीं। तो अगर वो अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं होगी, भक्त लोग उसको प्रेरणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक वो भक्त को अधिकार नहीं है दूसरों को करेक्शन देने का। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नाउ कमिंग टू राइट एक्शन, सत्य प्रभु। Hare Krishna Babuji, Dandavat Pranam. Right action for offering correction. Tactful and friendly demeanor, mend it without breaking it. Simply by coming here, he will become reformed. If possible, you can send to the USA, but it is better to correct him to the standard point by friendly gestures. We can reject anyone, that is very easy, but to reform him, that requires great skill and tact. And if you can reform him there by kind words and dealings, that is best. When I was there in Sydney, I observed that Mahanandan is very good boy, and he has great intelligence and talent. Simply it has become a little bit misguided due to circumstances. Now you both big leaders in Australia, along with the others, you make a very concerted attempt to help Mahanandan over his difficulties and persuade him that everything is all right. चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कैसे सब भक्त प्रयास करते थे कि अगर किसी भक्त से कोई गलती हुई है तो उस भक्त को कैसे रीइंस्टेट करना है सेवा में, ये बारे में सोचते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, जैसे एक सुंदर लीला आती है जहां चैतन्य महाप्रभु एक छोटे से बच्चे को बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन समस्या थी कि वो छोटा बच्चा जो था वो एक विधवा का बच्चा था। तो दामोदर पंडित एक महाप्रभु के अनुयायी थे, वो महाप्रभु को करेक्ट करते हैं और महाप्रभु को बोलते हैं कि आप क्यों इस बच्चे को इतना प्रेम दिखा रहे हो, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो आपको इसको प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि दामोदर पंडित का अगर ये चरित्र रहा, दामोदर पंडित अगर इसी तरह व्यवहार करते रहे तो वो बड़े बड़े अपराध करने लगेंगे, कहीं वो दूसरे रामचंद्रपुरी ना बन जाए। रामचंद्रपुरी कथा हमको पता है, कैसे वो अपने ही गुरु को उपदेश देते थे, कैसे वो भक्तों को भी क्रिटिसाइज करने लगे थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज करने लगे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित का जो एटीट्यूड है वो बड़ा शुद्ध है, उनका इंटेंशन बड़ा शुद्ध है, वो प्रेम के कारण बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चला तो कहीं उनका इंटेंशन ही ना बदल जाए। इसलिए बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु उनको करेक्शन करने के लिए व्यवस्था करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि जब से मैं मायापुर से आया हूं, माता सची अकेली रहती हैं और उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, तो आपसे उत्तम व्यक्ति कौन होगा, क्योंकि आप सबको अनुशासन में रख सकते हो। आप जब मुझे अनुशासन में रख सकते हो तो आप किसी को भी अनुशासन में रख सकते हो, तो आप सबसे परफेक्ट व्यक्ति हो मायापुर जाके माता सची की सेवा करने के लिए। तो महाप्रभु ने उनको शोधन भी कर दिया और सेवा में भी रखा। इसी तरह हम काला कृष्ण दास की कथा भी सुनते हैं। जब काला कृष्ण दास दक्षिण भारत में भट्टाहारियों के प्रलोभन से महाप्रभु की सेवा छोड़ के च्युत हो जाता है, महाप्रभु खुद उसको पकड़ करके वापस लाते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो ये काला कृष्ण दास का त्याग कर देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं ये मेरे साथ रहकर भी ये माया के प्रति प्रलोभित हो गया, इसका मैं त्याग कर दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास का त्याग कर दिया, लेकिन भक्तों ने उसका त्याग नहीं किया। भक्त लोग सोचने लगे कि इसको कैसे हम किसी ना किसी सेवा में लगाएं। तो नित्यानंद प्रभु और सारे भक्तों ने उनको सेवा दी कि जाओ आप सची माता को जा करके ये संदेश दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से वापस आ गए हैं, किसी को तो वहां जाना ही पड़ेगा, तो जाने आने में काफी समय भी लगता था, ये सेवा आप कीजिए। तो काला कृष्णदास महाप्रभु की सेवा में भी रहे और उनको जो करेक्शन मिलना था वो करेक्शन महाप्रभु के द्वारा मिल भी गया। तो दोनों तरह से ही विचार करना बड़ा आवश्यक है। विस्तृत टॉपिक है, वी विल नॉट गो इन डिटेल्स, बट दैट वाज द जस्ट समरी ऑफ वैष्णव करेक्शन। राइट एटीट्यूड,
राइट अथॉरिटी, राइट एक्शन। अगला टॉपिक जो है वो है कि वैष्णव अपराध की सिचुएशन में क्या किया जाए। ये बड़ा ही अपने आप में बड़ा लोडेड टॉपिक है, जहां हम लोग डरते भी हैं, डराते भी हैं वैष्णव अपराध के नाम पे। ये बड़ा ही लोडेड टॉपिक है, कुछ भी मतलब एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। किसी को चुप करना हो तो बस प्रभु जी वैष्णव अपराध, वो व्यक्ति आगे कुछ बोलेगा ही नहीं। बट हाउ टू एग्जैक्टली डील विथ वैष्णव अपराध? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग इन ए वैष्णव फैमिली। ये कोई हिटलर का कंसंट्रेशन कैंप नहीं है जहां किसी के मुंह से कुछ बात निकली और उसकी जान गई, ऐसा नहीं है। इट्स ए लविंग फैमिली ऑफ वैष्णवास, एंड इफ बाय मिस्टेक और इवन बाय द मिस्टेक ऑफ थॉट और इंटेंशन अगर कोई अपराध हुआ है, उसका शोधन किया जा सकता है। और जितना गंभीरता से व्यक्ति क्षमा मांगता है, उतना ही जल्दी व्यक्ति को क्षमा भी करना चाहिए। ये भी वैष्णव समुदाय की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाला क्षमा मांग रहा है और हम मुंह फुला करके बैठे, दैट मीन्स वी आर नॉट वैष्णवा। फिर मतलब सच में उसको वैष्णव अपराध लगा ही नहीं है। वैष्णव अपराध तो तब लगता है जब सामने वाला भी वैष्णव हो। तो अगर सामने वाला जैसे क्षमा मांगे उससे पहले ही क्षमा करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये दोनों तरफ से जब प्रयत्न रहेगा, वैष्णव अपराध को हम बड़ा जल्दी टैकल कर सकते हैं। तो इसमें 4 पॉइंट्स गुरु महाराज ने बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एडजस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कनेक्शन टू कृष्णा। सबसे पहला विचार हमको ये करना चाहिए, ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, झगड़ा हुआ है, जो भी बोलना था बोल दिया, लेकिन क्या दोनों भक्तों का उद्देश्य कृष्ण की सेवा थी? तो फिर उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का उद्देश्य था कृष्ण को सेवा करना। हो सकता है दोनों का तरीका अलग अलग था, जिसके कारण थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, एंड वी शुड बी रेडी टू एडजस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू सर्विंग कृष्ण। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी इस तरह के कंपटीशन होते हैं, जहां अलग अलग भक्त कृष्ण को अलग अलग तरह से सेवा करना चाहते हैं। सो दैट इज नॉट अनहेल्दी। हाँ, अगर हम खुद केंद्र में हैं, हमारी ईर्ष्या केंद्र में है, तो समस्या है। लेकिन अगर दोनों भक्तों का देह कृष्ण की सेवा ही है, गुरु की सेवा ही है, तो फिर उस अंडरस्टैंडिंग को धीरे 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 सेट कर लेना चाहिए। और सामान्यतः मुख्यतः समस्याएं इसी लेवल पर होती हैं। बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जहां व्यक्ति खुद की स्वार्थ के लिए दूसरे को अपराध करेगा, बहुत ही कम होते हैं। मुख्यतः भक्तों के बीच में जो विवाद होते हैं, ये समस्याएं होती हैं सेवा को लेके, प्रचार को लेके, भगवान की सेवा को लेकर ही होते हैं। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को एडजस्ट करने के लिए तुरंत तैयार होना चाहिए। वी शुड बी विलिंग। सेकंड है, पहले कौन जाए? ये क्वेश्चन होता है कि प्रभु जी गलती तो मेरी थी नहीं, गलती तो उनकी थी, तो कम से कम उनका अपनी तरफ से फोन आना चाहिए, फिर मैं क्षमा कर दूंगा या मैं भी सॉरी बोल दूंगा, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ही शुड कॉल फर्स्ट। इसमें हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि कृष्णा टेक साइड ऑफ ए हम्बल डिवोटी इन ए कॉन्फ्लिक्ट। कृष्णा टेक साइड ऑफ ए हम्बल डिवोटी, मे नॉट बी राइट डिवोटी, राइट और रॉन्ग का विचार ही नहीं है। कृष्णा टेक साइड ऑफ ए हम्बल डिवोटी। कौन पहले झुका है, कौन पहले विनम्र बना है, उसका साइड भगवान पहले लेते हैं। तो वैष्णव अपराध हुआ है, हो सकता है सामने वाले की तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, अगर हम पहले अपनी तरफ से झुक जाएं, हम पहले अपनी तरफ से छल कर दें और बात तुरंत बन जाए, तो उससे काफी समय, काफी एनर्जी बच सकती है। और अल्टीमेटली जो हमने शुरुआत में चर्चा की, ये एनर्जी कम्युनिटी की एनर्जी है। जब दो भक्त आपस में बात नहीं करते हैं तो पूरे समुदाय का माहौल खराब होता है। जब दो भक्त एक साथ में प्रोग्राम में आते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, एक दूसरे से हरे कृष्णा भी नहीं करते, बातचीत भी नहीं करते, तो सबको समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, और पूरी एनर्जी उस प्रोग्राम की, उस कम्युनिटी के नीचे जाती है। तो अगर उन दोनों में से कोई भी थोड़ी मैच्योरिटी रख के, थोड़ी ह्यूमिलिटी रख करके पहले अपनी तरफ से आगे बढ़ जाए और पहले अपनी तरफ से सॉरी बोल दे, फॉरगिवनेस मांग ले, बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा इंस्पिरेशन कम्युनिटी की सेव हो सकती है।
Third is holding oneself accountable even for offense committed by one's subordinates and begging forgiveness. भौतिक जगत में क्या होता है, अगर हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे टीम मेंबर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, तो भौतिक जगत में सम्मान लेने के लिए लीडर आगे आ जाता है, और जब गलतियां होती हैं तो ईमेल में सीसी रख देता है अपने सबॉर्डिनेट को कि प्लीज रिप्लाई। ऐसा बाहर की जगत में होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ठीक इसका उल्टा होता है। जब सम्मान मिलना होता है तो उस भक्त को रखा जाए जिसने ग्राउंड पे सेवा की है, और जब गलती हो, कोई क्लैश हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, छोटा भक्त है, उससे गलती हो गई है, तो उसके वरिष्ठ जो उसको गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने उनको सेवा दी है, उनको आगे आना चाहिए। हम देखते हैं जय विजय के केस में जो चतुष कुमार श्राप दे देते हैं, भगवान आकर के माफी मांगते हैं। भगवान माफी मांग रहे हैं चतुष कुमार से। आप कल्पना कीजिए, बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि देखो भगवान चतुष कुमार की साइड ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान माफी मांग रहे हैं जय विजय के पक्ष से। तो उन्होंने जय विजय को ज्यादा अपना माना चतुष कुमार की अपेक्षा। अगर हम एकदम थर्ड एम्पायर की तरह देखें, एकदम बिल्कुल विरक्त होकर के उस पूरे एपिसोड को, तो जय विजय को अपना एकदम अंतरंग माना है कि उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। भाई, लड़ाई व्यक्ति किसकी तरफ से करता है? जो अपनी पार्टी में होता है। अगर आकर के जय विजय को डांटना शुरू करते तो हो सकता है कि भगवान चतुष कुमार की साइड ले रहे होते, लेकिन यहाँ भगवान माफी मांग रहे हैं कि जय विजय ने गलती की है, मैं दोषी हूं, मुझे आप दंड दीजिए। तो ये भगवान की जय विजय के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्याएं वैष्णव समुदाय में होती हैं, छोटे वैष्णवों को रक्षा करना, उनको आश्रय देना वरिष्ठ भक्तों का काम है। और चौथा पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। Most of the problems happen because of lack of communication, and thanks to modern technology कि हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा इम्पर्सनल होता जा रहा है। हम आमने सामने जब बैठते हैं तब हमारा हमारा उस तरह रवैया नहीं होता है जैसा हम मैसेज में लिख देते हैं, जैसा हम वॉइस नोट में भेज देते हैं। मैसेज में तो व्यक्ति कुछ भी लिख देता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए वो व्यक्ति आपके सामने जब बैठा होगा, आप कितना सोच विचार के बोलेंगे। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए, अगर गंभीर समस्या है, कोई संबंध में ऐसी खटास है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई अपराध हुआ है, व्यक्तिगत रूप से जाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत रूप से जा करके बात करनी है। व्यक्तिगत रूप से ना जा पाए, कम से कम फोन पे बात करनी है, मैसेजबाजी नहीं करनी है। द प्रॉब्लम इज यू ओपन फेसबुक, यू ओपन इंस्टाग्राम, यू ओपन ऑल दिस सोशल मीडिया, और कितना बोम्बार्डमेंट लोगों का हो रहा है। हर व्यक्ति दूसरों को सुधार रहा है टेक्स्ट के माध्यम से, बड़े बड़े मैसेजेस लिख रहा है, प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ऐसा बोला है, और इस्कॉन में 1970s में ऐसा होता था और 80s में ऐसा होता था, और अभी देखो क्या गलत गलत हो रहा है। फिर उसमें 15 लोग कमेंट करेंगे, फिर वो 15 के ऊपर और 15 लोग कमेंट करेंगे। Nobody will get benefit. अगर वास्तव में कोई समस्या है, देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। हमने गुरु महाराज के संदर्भ में देखा, जितनी बार भी कंप्लेन आती थी, गुरु महाराज दोनों भक्तों को बुलाते थे, जिसकी कंप्लेन है और जिसके बारे में कंप्लेन है, दोनों को बुलाते थे, और गुरु महाराज बोलते थे मेरे सामने बैठ के दोनों बात करो, क्या समस्या है आपस में मेरे सामने बैठ करके बात करो, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रॉब्लम वुड गेट सॉल्व्ड। तो इसीलिए वरिष्ठ भक्तों की मदद ली जा सकती है। कोई एक वरिष्ठ भक्त की प्रेजेंस में जो कि न्यूट्रल हो, जो दोनों को प्रेम करता हो, अगर दोनों साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे, समस्या का समाधान होगा। छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन वैष्णवों के बीच में रहने की प्रैक्टिस ही तो हमको करनी है। अगर हम अभी छोटे समुदाय वैष्णवों के साथ नहीं रह पा रहे हैं, भगवत धाम में सारे वैष्णव होंगे, उनके साथ हम कैसे रहेंगे? तो हमको यही प्रैक्टिस तो यहाँ से शुरू करनी है। अगर एक भी वैष्णव हमसे रुष्ट है, भगवत धाम जाना हमारा मुश्किल है। इसीलिए ये प्रैक्टिस हमको यहाँ से करनी है। Who can read वृंदावन पुरंदर प्रभु? Hare Krishna Guruji. Pranam. I am glad. Letter to Garg Muni, Los Angeles, 11 January 1968. I am glad to learn that your cooperation for this society is appreciated by the authorities.
We should learn to forget and forgive minor incidents because whenever there are two men in a place, there is always some misunderstanding. Such misunderstanding happens even between husband and wife, but to speak of others. But we have to adjust things on the basis of Krishna consciousness. We should always remember that KC is a challenge to the modern misguided human society, and we have to meet many unfavorable incidents. जिस तरह परिवार में कितनी समस्याएं होती हैं, कितने मतभेद होते हैं, कितने झगड़े होते हैं, फिर भी परिवार साथ में रहता है, उसी तरह से भक्तों के समुदाय में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनको तो प्रभुपाद बोल रहे हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कीजिए और भूल जाइए। अगर कुछ बड़ा है बैठ करके चर्चा की जा सकती है, समस्या का समाधान किया जा सकता है। ओके, कौन पढ़ेंगे? नम्र सीता माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, पढ़िए। Yes, प्रभु जी. Being humble enough to beg forgiveness immediately and earnestly. Lecture on Srimad Bhagavatam 1.15.22, 23rd December 23rd, 2nd, 1973, Los Angeles. Prabhupada. If by chance one commits Vaishnav Aparadh, then he must beg forgiveness from the Vaishnav very earnestly, holding his feet. A Vaishnav is very merciful, so he will immediately embrace him and forgive him for all his offenses. Those who are spiritually advanced, such persons should not be offended. Then you are finished in according to our philosophy. Vaishnav Aparadh. Just we are talking in our walking that a great yogi. What is the name? प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं, दुर्वासा। यस, कंटिन्यू। Durvasa. Prabhupada. Durvasa. Durvasa Muni offered Vaishnav and immediately offended Vaishnav, and immediately Sudarshan Chakra came to kill Durvasa. Vaishnav Aparadh is never tolerated by Krishna. Just like the Pandavas, they were Vaishnavas, and the Duryodhan and company, they were so-called Vaishnav. Actually, they were not Vaishnav. So they insulted. They put to trouble so many ways. They banished them in the jungle. They insulted their wife in so many ways by click. So Krishna could not tolerate that. So therefore the battle of Kurukshetra. तो जब वैष्णव के प्रति हमसे गलती होती है, कोई समस्या होती है, हमको सोचना है कि मुख्य बात है ये वही भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद के आंदोलन में समर्पण किया है। हम प्रतिदिन बोलते हैं कि ऐसे भक्त जिन्होंने हरिनाम के प्रचार के लिए समर्पण किया, ऐसे भक्तों की निंदा करना प्रथम नाम अपराध है। तो वो भक्त कौन है? क्या केवल भगवा वस्त्र पहनने वाले वो भक्त हैं जिन्होंने समर्पण किया है? हर वो भक्त जो हरिनाम का जप कर रहा है, जिसने गुरु का आश्रय लिया है, प्रचार कार्य मदद ले रहा है, वो डेडिकेटेड डिवोटी है जिसकी बात हम हर रोज करते हैं। और उनको अपराध करने से वी आर गोइंग टू लूज आवर टेस्ट इन होली नेम। देयरफॉर वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली और अपनी तरफ से जाना चाहिए। इधर लिखा है बेगिंग फॉरगिवनेस इमीडिएटली, उसको डिले नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि इट विल बी हैविंग ग्रेट टोल ऑन माय टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो वी शुड बी हम्बल इनफ टू बेग फॉरगिवनेस। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? एनीवन लेफ्ट? मैं पढ़ रहा हूँ। यस प्रभु जी। Holding oneself accountable even for offense committed by one's subordinates and begging forgiveness. Letter to Sripad Narayan Maharaj, 15 December 1966. I came to know that my disciple Chandrasekhar from Delhi wrote you a letter. Chandrasekhar sent me a copy of your reply to him. In the letter, I came to know that foolish Chandrasekhar had blasphemed you. Fools do not know how to honor Vaishnavas. By your greatness, please excuse me. I haven't instructed him to do such a thing. I only told him to visit you. Anyway, excuse is aparadh. Chandrasekhar is a good man, but out of foolishness, he used bad words for you. You please forgive him and me by your good qualities.
इस प्रकार श्रील प्रभुपाद खुद माफी मांग रहे हैं उनके डिसाइपल की, जो नारायण महाराज उनके मतलब गॉड ब्रदर के डिसाइपल हैं प्रभुपाद के गौड़िया मठ में। तो वहां जाके कुछ अनुचित बात की होगी, प्रभुपाद खुद क्षमा मांग रहे हैं। So if our subordinates make mistake, we should take responsibility. Last aspect of Vaishnava Aparadh. Ronnie Prabhu is there. He has some tooth problem, Prabhuji, so Okay. he won't be able to. Radhika Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yes. Padhya. Clarify the situation by proper communication. Letter to Hayagreave, San Francisco, 17th March 1968. I shall let you know when I shall go to New York, and if possible, please try to see me there in some weekend. And we shall be glad to talk face to face what is actually the misunderstanding between ourselves. I do not think there is any misunderstanding on the principles, so we can join again as before, and combinedly we can work for pushing on the movement of Krishna consciousness in your country. कोई अपने डिसाइपल को ऐसा लेटर लिखता है क्या? Prabhupada is writing to his own disciple, and in your country, you know, Prabhupada is using the phrase in your country. कि आपका ही देश है, देखो मैं तो बाहर से आया हूँ. It means like that, and we have to push Krishna consciousness. So it's your responsibility. Let us sit together and face to face बात करते हैं, जो भी misunderstanding उसको clarify करते हैं. So Prabhupada is taking a humble step. For sure, Prabhupada didn't make any mistake. बट प्रभुपाद जानते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार ज्यादा जरूरी है इन सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में टाइम वेस्ट करने के. इसलिए प्रभुपाद इज टेकिंग हम्बल स्टैंड. ईच एस्पेक्ट कैन बी डिस्कस्ड फॉर आवर्स, बट वी आर जस्ट टचिंग द पॉइंट्स. एक लास्ट पॉइंट है, आई विल जस्ट टेक 2 minutes. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वैष्णव एसोसिएशन में ये पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिवोटीज का ट्रस्ट प्रीचर्स के ऊपर, लीडर्स के ऊपर टूटता है. When they break confidentiality. बहुत ट्रस्ट करके कोई भक्त अपने मन की बात हमको बताता है, जो प्रचारक हैं, जो लीडिंग पोजीशन में हैं, बहुत ट्रस्ट करके. कई बार तो फैमिली मेंबर से भी जो बात डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने मन की बात प्रचारकों को बताते हैं. कई बार पति पत्नी के बीच में उतना डिस्कशन नहीं हो पाता है, पिता पुत्र के बीच में नहीं हो पाता है, उतनी अंदर की बातें वो अपने काउंसलर को, मेंटर को, प्रचारक को आकर के शेयर करते हैं. एंड इमेजिन इफ दैट प्रीचर ब्रेक्स कॉन्फिडेंशियलिटी, वो दूसरों को अगर वो बात को बता दे, what will happen to that devotee's trust? So it is very very important for leaders to maintain confidentiality. ये confidentiality बहुत एस्पेक्ट्स में होती है. जैसे यहाँ पर 3 मैनेजरियल एस्पेक्ट्स दिए हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के, कि कुछ प्लान्स हैं, कुछ ऐसे प्रीचिंग प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम्स हैं, जिनको अभी तक रिवील नहीं किया गया है, या दे डिडंट कम इनटू मैनिफेस्टेशन, एंड प्रीमैच्योरली उसको सबको बताना may get that plan disturbed. So a preacher should have very strong digestive power. हम उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डाइजेस्टिव पावर. लोगों की प्रॉब्लम्स पचाने की डाइजेशन, प्लान्स को पचाने की डाइजेशन, कॉन्फिडेंशियल बातों को पचाने की डाइजेशन, कोई भक्तों ने जो गलतियां की हैं उसको पचाने की डाइजेशन, ये सारी डाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए. एंड वी हैव टू अडॉप्ट दिस क्वालिटी. वो जो पहले हम करते थे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इसको भी खुश कर दिया, उसको भी खुश कर दिया, अरे मैं तो आपकी साइड हूँ, दूसरे को बोला नहीं मैं आपकी साइड हूँ. All this business is not appreciated as a preacher in Krishna consciousness. Preacher has to be thoroughly honest, thoroughly honest. अगर कोई व्यक्ति ने मैसेज भेजा है बोल के कि प्रभु जी दिस इज ए कॉन्फिडेंशियल मैसेज, आई एम ओनली शेयरिंग टू यू, that means it should not go anywhere from your mobile. अगर कोई ईमेल ऐसा आया है जो भक्त ने बड़े ट्रस्ट से लिखा है, प्रभु जी दिस इज ओनली फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरवर्ड इट टू अदर डिवोटीज. मैं बहुत डायरेक्टली ये एग्जांपल्स बोल रहा हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स हैपन इन आवर सोसाइटी, एंड बिकॉज ऑफ विच मेनी डिवोटीज लूज देयर फेथ इन लीडरशिप. दे मे नॉट लीव कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति नहीं छोड़ते हैं,
लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर एक वैष्णव अपने आश्रय, जिसके आश्रय में वो है, उन्हीं के ऊपर विश्वास खो दे, तो उसकी भक्ति का क्या होगा आगे? So we are doing a great injustice by breaching the confidentiality. Therefore, we should maintain personal and institutional information. We should keep it confidential. किसी घर की समस्या है, पर्सनल समस्याएं हैं, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, we should keep it very, very confidential. It's a service that we have to keep it confidential. थर्ड एस्पेक्ट है, कुछ ऐसे निर्देश, कुछ ऐसे इंटरेक्शंस सीनियर डिवोटीज के साथ, स्पिरिचुअल मास्टर के साथ डिवोटीज के होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के लिए होते हैं। वो सबको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंडीशन में स्पिरिचुअल मास्टर ने किसी डिवोटी को बोला होगा कि भाई ठीक है, आपसे जप नहीं हो पा रहा है, आप कम माला जप करो। इससे सर्कमस्टेंशियल थिंग। अब वो सबको बताया चल रहा है, इट विल ब्रेक फेथ ऑफ अदर डिवोटीज। कई बार स्पिरिचुअल मास्टर या सीनियर डिवोटीज अपने मन की बात कोई स्पेसिफिक डिसाइपल्स को बता देते हैं, जहां उनके गॉड ब्रदर के साथ उनकी कोई समस्या हो या इंस्टीट्यूशनल कोई समस्या हो, और ये भक्त जाकर के दूसरों को बताता है, अच्छा पता है गुरु महाराज ने मेरे साथ ये बात शेयर की, कितनी गूढ़ एकदम रहस्यमय बात शेयर की, पता है मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट है गुरु महाराज का। तो दैट ब्रोक ट्रस्ट ऑफ ऑन गुरु महाराज in hearts of other devotees. So these all things are very mature things. As a leader in Krishna consciousness, one should understand that he should maintain this confidentiality. So what I will do, मैं क्या करूँगा, वो 8 lectures हैं गुरु महाराज के 20-20 मिनट के। I'll share the link. आप लोग उसको सुनिए। ये सभी टॉपिक्स के ऊपर गुरु महाराज ने बड़े सुंदर समझाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। And then you can understand these topics in much detail when you will hear from him directly. So today, briefly only, we touched 3 main themes: correcting others, dealing with Vaishnava aparadh, and maintaining confidentiality. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Samveda Bhakta Vrinda ki jai. Any questions? Any comments? Anything any devotee want to share? Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much for giving this important lesson on how to correct, how to this information. Prabhu, one question. Yes. This is with respect, for example, if a particular instruction is given to a particular devotee, but we see that that the devotee acted on that instruction at that time, but in future a similar situation come, but the authority which corrected is not there, then what should we do? But it is the same mistake happening, but now the authority is not there. See, if the relationship is there, we can correct the person. If relationship is not there, then we can find out means whom he will listen. If he listens to that authority, if he's not physically available, we can inform on phone or something. Or if some other senior devotee is there whom he will listen, we can try taking his help. But when there is not relationship and you will go to correct, that will only spoil the situation. So we should also have that patience. We should not be too quick in giving these corrections. Let us understand that whom this person will hear. The job has to be accomplished. That is the main thing. Who does it? That is not main important thing. कि भाई मेरे द्वारा ही होगा करेक्शन, ये जरूरी नहीं है। वो व्यक्ति के जीवन में सुधार आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? मुझे वरिष्ठों की मदद लेनी होगी, या कुछ समय में संबंध अपना अच्छा कर लूं। मेरा संबंध अगर इतना अच्छा हो जाएगा तो मैं भी डायरेक्ट बोल सकता हूँ। सो वी शुड टेक दो स्टेप्स। जैसे आई थिंक वी शेयर्ड इन दिस क्लास, हम लोग जब फॉलो अप ट्रेनिंग ले रहे थे पुणे में, तो हमको बताया था कि इन करेक्टिंग, द करेक्शन शुड ऑलवेज बी द थर्ड सेंटेंस। ये थर्ड सेंटेंस क्या है? जैसे मान लो बच्चा घर पे आया और टीचर का मैसेज
पेरेंट्स के पास आ गया है कि बच्चा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है और क्लास में होमवर्क भी करके नहीं लाता है, तो अब मदर को करेक्ट करना है बच्चे को, तो कैसे करेक्ट करेगी? तो शी हैज टू आस्क 2 जनरल क्वेश्चंस फर्स्ट, देन शी शुड कम ऑन करेक्टिंग। अब हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, हमको तो डायरेक्ट डंडा पड़ता था, लेकिन नाउ पीपल आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स। सो पहले मम्मी पूछेंगी, बेटा स्कूल कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा। खाना वाना खाया? हाँ, अच्छा खाया। फिर थर्ड पूछेगी, तो तुम्हारा होमवर्क वगैरह हो रहा है टाइम पे? देन द child may be more receptive to receive the correction. In the same way, in devotee community also, we have to take proper steps. कि हाँ, अगर मेरा संबंध उससे इतना घनिष्ठ हो जाए कि मैं बोल पाऊं, that is best. कि जब authority नहीं है, he is not feeling sheltered, let me do that role for him as a friend. But अगर वो भी नहीं होता है, then we can take help of other senior Vaishnavas. Thank you so much, Prabhuji. Anyone else? Hare Krishna. हरे कृष्णा। Thank you very much. थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो स्पेशली जो आपने पहले वाला बताया और लास्ट वाला बताया, सो इट इज़ वेरी रेलिवेंट, आई कैन शेयर। और जैसे आपने बताया हम कि हम खुद भी गलतियां करते हैं और कई बार नहीं सीख पाते, और अननेसेसरली कई बार यू नो we get short tempered for no reason, and we, even if the intention is right, but because the action is wrong, तो इंटेंशन उस वक्त लोग नहीं देखते हैं, और बाद में हमें भी पछतावा होता है कि देयर वाज नो रीजन टू गेट अपसेट। सेम थिंग इफ यू टेल इन ए नाइस मैनर, वो दूसरा व्यक्ति उतनी इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है उसको। और ये जो आपने लास्ट वाला भी बताया प्रभु जी की किस तरह से कि sometimes some share, or and I've seen mistakes being done and blunders being done like this। और इसमें ये भी मैं केवल देखता हूँ प्रभु जी कि कोई इंस्ट्रक्शन किसी गुरु महाराज ने दे दी डिसाइपल को, वो उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं कि मुझे तो ऐसे बोला था, और they are not going, even if they become so called senior in the Krishna consciousness, but वो उसी को पकड़ के बैठे हैं, उसी स्टेप पे बैठे हुए हैं कि नहीं, मेरे को तो गुरु महाराज ने बोला था ऐसे करने के लिए। So even if not somebody tells me, but that so पूरे निष्कर्ष मैंने ये सोचा प्रभु जी जर्नी में कि जब तक हम अपने ऊपर किसी को शासन करने की परमिशन नहीं देते हैं, वो गाड़ी बहुत ज्यादा चलती नहीं, and we keep on delaying with our mind only, and so, और कई बार मैं भी देखता हूँ कि हम we are so expert in material life, but bhakti में आके we just become, we just want everything to be very perfect, we don't want this, then after some time we realize कि it doesn't work like this, so we have to use our intelligence there also, we have to use our thing, what to say, what not to say, when to say, like this। So और हमारे भक्ति में जो अड़चने आती हैं, रुकावट आती है, उनका मेन रीजन भी यही चीज रहता है कि हमारी डीलिंग्स प्रॉपर नहीं है, मैं ठीक से डील नहीं कर पाता बड़ों से, छोटों से, सेम लेवल से। और so these sessions you took, they are big revision for me, at least I can say। और I'll try प्रभु जी की जब साउथ अफ्रीका से आएंगे इनको हम किसी ना किसी बहाने पकड़ लेंगे। प्रभु जी हम भूल गए। I personally got much benefit. जैसे just preparing for this, and आज ही की बात मैं शेयर करता हूँ कि आज हमारी एक मीटिंग थी, और I was just mentioning a point that Guru Maharaj wanted this, and there was another opinion, no, it should be done like this. There was little discussion on that. और फिर just next to me Krishna Mukunda Prabhu was sitting, and he told me a very nice thing. He said, Prabhu, Guru Maharaj said so many things to so many devotees, but Guru Maharaj gave us 3 main principles: never leave ISKCON, follow the authority, and cooperate with each other. If we forget these 3 points, what is the use of other instructions? So it was very helpful to me, very helpful. So like that, जैसा भी गिरिराज प्रभु बता रहे थे कि हम एक इंस्ट्रक्शन को पकड़ के बैठ जाते हैं, बट हम मेन जो फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ की,
वो हम भूल जाते हैं कि we have come here to become a servant of the servant of the servant. That is the bottom line foundation of our devotional service. So personally, I got lot of benefit. मैं गुरु महाराज के लेक्चर्स सुन पाया ठीक से, और अगर ये क्लासेस नहीं होती तो शायद मैं उसको दोबारा नहीं सुनता. So thank you so much. Very grateful to all devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so very much, Prabhu. So all of us, we are very grateful to Prabhuji for giving time. He's busy in so many services, but out of affection upon Gurugram devotees, Prabhuji agreed. And all of us, we pray for Prabhuji that he has a very successful spiritual tour to South Africa. And वहाँ से भक्तों को और प्रोत्साहन मिले और वो आगे भक्ति में बढ़े और प्रभु जी भी बढ़े. सो यही हमारी प्रार्थना है. और इसी प्रार्थना के साथ हम एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी से विदा लेते हैं. पर 3-4 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. I will share that video with you, Prabhuji, and you can share. Yes, Prabhu. Yes. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.